हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोडेक्स गुरु में। कल हमने देखा था कि HTML क्या होती है, CSS क्या होती है, जावास्क्रिप्ट का हम कैसे यूज़ करते हैं और इसका रोल क्या होता है। वेब डेवलपमेंट का पहला स्टेप होता है HTML, और आज हमारा HTML के ऊपर दूसरा दिन होगा जिसमें हम देखेंगे कि HTML का यूज़ हम करते कैसे हैं, टैग्स क्या होते हैं, सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, और HTML की हिस्ट्री के बारे में भी आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हु कैन ज्वाइन दिस कोर्स, इस कोर्स को ज्वाइन कौन कर सकता है, किसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें, जैसे कि 8th क्लास, 9th क्लास, 10th+1 और +2 में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो इस कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आने वाले टाइम में वो IT स्ट्रीम में स्टडी करना चाहते हैं तो ये कोर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। इसके अलावा डिप्लोमा या डिग्री होल्डर जो IT स्ट्रीम में स्टडी कर रहे हैं, BSc IT, MSc IT, BCA, MCA, वो सभी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई व्यूवर अपना करियर वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपमेंट में बनाना चाहता है और अपने करियर की शुरुआत फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स या प्लेटफॉर्म जैसे अपवर्क, फ्रीलांसिंग, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं जहां से वो अपना करियर शुरू कर सकते हैं और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्यूचर प्रूफ करियर की। आज के टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2023 में, और 2025 तक इसकी जो मार्केटिंग है, जो इसकी वैल्यू है, वो 3.5 गुना बढ़ चुकी होगी। तो आपका करियर डेफिनेटली ब्राइट होने वाला है। जो अपना बिजनेस ओन करते हैं, वो चाहे किसी भी तरह का बिजनेस हो, चाहे वो फर्नीचर का हो, एलिमेंट्री का हो, चाहे वो स्टेशनरी का हो। आज के टाइम पे हर कोई ऑनलाइन बैठ के सर्च करता है बेस्ट स्टेशनरी इन माय सिटी, बेस्ट फर्नीचर इन माय सिटी। तो ऐसे क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप लिस्टिंग करती है, जिससे आपके जो बिजनेस की ग्रोथ है वो कई गुना बढ़ जाती है, उसकी रीच बहुत बढ़ जाती है। तो उन बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपनी वेबसाइट, अपनी आइडेंटिटी ऑनलाइन क्रिएट ज़रूर करें। ओके, लेट्स जंप टू द HTML। HTML क्या है? HTML वेब पेज को एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। कहाँ पे हेड टैग आएगा, कहाँ पे फूटर आएगा, कैसा हेडिंग होगा, कैसा पैराग्राफ होगा, इमेजेस कौन सी आएंगी, ऐसा जितना भी कंटेंट होता है ये हम HTML में ही डिफाइन करते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ flipkart.com का। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कैसा एक वेल स्ट्रक्चर्ड वेब पेज आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ऊपर काफ़ी कैटेगरीज शो हो रही हैं। यहाँ पे नीचे साइड में बैनर सेक्शन आ रहा है, नीचे कैटेगरीज आ रही है, काफ़ी सारे कैटलॉग्स यहाँ पे बने हुए हैं। अब इसमें 3 चीज़ें चल रही हैं। फर्स्ट इज HTML, सेकंड CSS, थर्ड इज जावास्क्रिप्ट। इसमें से मैं 2 डिसेबल करने जा रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट और CSS। ओनली हम HTML को चलाएंगे। यहाँ पे मैंने HTML को इनेबल रखा है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही रहेगी। जावास्क्रिप्ट और CSS को मैंने ऑफ कर दिया है। पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जितना भी देख रहा हूँ प्योर HTML है, इसमें ना तो CSS इनेबल्ड है और ना ही जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड है। ये जितना भी हम डिज़ाइन करते हैं सारा का सारा एक टैग में हम डिज़ाइन करते हैं, जैसे हेड टैग्स हो गया, फुटर टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, एंकर लिंक हो गया। ये जितने भी टैग्स होते हैं इसको हम आगे आने वाले टाइम में सीखने वाले हैं कि इसको स्ट्रक्चर को हम डिज़ाइन कैसे करते हैं। और CSS इसको एक स्किन प्रोवाइड करता है। स्किन कैसी होती है चलो वो भी देख लेते हैं। CSS को मैंने इनेबल कर दिया। यहाँ पे मैं दोबारा flipkart.com डालता हूँ। करेक्ट। यहाँ पे आप स्किन देख रहे हो कैसी आपको वेबसाइट देखने को मिल रही है। जैसे ऊपर इसका प्रॉपरली सेक्शंस बने आ रहे हैं, कैटेगरी के नीचे बैनर सेक्शन आ रहा है। बैनर इनेबल्ड नहीं होगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट से ही इनेबल होता है, लेकिन आपको एक डिज़ाइन देखने को मिल चुका है। और थर्ड है हमारी जावास्क्रिप्ट। इसका क्या यूज़ होता है? अब आप ऊपर मैंने आपको बताया था कि इसका बैनर सेक्शन है वो रन नहीं होगा, जो स्लाइडर है वो चलेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट को ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए उसको ऑन करते हैं। अगेन पेज को रिफ्रेश किया। अब देखो ये स्लाइडर चल चुका है, देख रहे हो कैसे बैनर से चल रहे हैं। ओके, नाउ अब हम थोड़ा आगे की तरफ जंप करते हैं। HTML क्या है? ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? जो भी हम टैग्स में डिफाइन करते हैं दैट इज़ मार्कअप लैंग्वेज।
और ये क्या करती है, HTML वेब पेज को बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। 2008 में डिज़ाइन हुई थी, 2014 में, 2014 में इसको रेकमेंडेड कर दिया गया था W3C की तरफ से। और इसका जो एक्सटेंशन है वो हम लिखते हैं .html, ये इसका एक्सटेंशन होता है। अगर ये हम ये नहीं लिखेंगे तो वेब पेज हमारा रन नहीं होगा। HTML क्या है, HTML कौन सी लैंग्वेज है, या तो कंपाइल्ड हो सकती है या इंटरप्रेटेड हो सकती है। अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझ लें कि एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है। कंपाइल्ड लैंग्वेज फॉर एग्जांपल C++, सी लैंग्वेज, ये सारी कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है। जब भी हम एक प्रोग्राम को राइट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जब वो चलता है उससे पहले वो कंपाइल होता है। कंपाइल होने के बाद उसको एक पैकेज में स्टोर कर देता है। ये जो पैकेज में स्टोर होती है ना, मशीन लैंग्वेज होती है, ये क्लोज टू मशीन होती है। जैसे 010101 काइंड ऑफ उस तरह से लैंग्वेज ये होती है। ऑल वर्जन्स ऑफ एच टी एम एल को पहली बार 1989 में डिज़ाइन किया गया था। उसके बाद कॉन्स्टेंटली इसको अपग्रेड करते गए 2014 में हमें पहली बार HTML5 देखने को मिली थी, जब इसको W3C ने रेकमेंड कर दिया था। आप इसके सभी वर्जन्स को याद कर सकते हो, किसने इन्वेंट किया था, कब इन्वेंट किया था, कौन से वर्जन को इन्वेंट किया था फॉर योर एग्जामिनेशन एंड टेस्ट। लेकिन मैं एक एक को डिफ़ाइन नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। जो HTML का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इसमें डॉक टाइप डिक्लेरेशन आती है जो इसके HTML के वर्जन को डिफाइन करती है। अभी के लिए HTML5 चल रही है तो डॉक टाइप HTML, डेट्स ऑल, इतना ही HTML5 की डिक्लेरेशन। HTML4 की काफ़ी लंबी थी लेकिन HTML5 की डिक्लेरेशन को काफ़ी सिंपल कर दिया गया। इसके बाद आते हैं HTML टैग के ऊपर। यहाँ से हमारा HTML पेज शुरू होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है HTML लैंग EN का मतलब होता है इंग्लिश और लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज। बाय डिफ़ॉल्ट HTML पेज की लैंग्वेज इंग्लिश है, इसलिए इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। सेकंड, अब हम आते हैं हेड टैग के ऊपर। हेड टैग में क्या होता है, आपके मेटा टैग्स हो गए, आपके लिंक्स हो गए, आपके टाइटल हो गए, स्टाइल शीट्स हो गए, स्क्रिप्ट्स हो गई, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, इनको हम हेड टैग में डालते हैं। बेसिकली स्टाइल्स और स्क्रिप्ट्स को हम फूटर में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही डालना होता है। वो हम आगे सीखेंगे किसको हेडर में डालना है, किसको हेड में डालना है और किसको फुटर में डालना है। अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे इसको हेड में डालना है। उसके बाद हम आते हैं बॉडी पर। ये जितना भी आपको पोर्शन दिख रहा है ना फ्लिपकार्ट का, जिसको मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक का, हेड से लेकर ये जो हेडर से लेकर फुटर तक का जितना भी कंटेंट है, सारा का सारा इसका बॉडी एरिया है। ठीक है, तो जितना भी हमें वाइट पेज पे कंटेंट दिखेगा, दैट इज बॉडी ऑफ द वेब पेज। टाइप करता हूँ गूगल में ABC। ओके, ये जितनी भी आपको ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल रही है ना मेरे वेब पेज के अंदर, इस सारा का सारा बॉडी एरिया है। और ऊपर जहाँ पे आपको ABC गूगल सर्च लिखा दिख रहा है, ये है हमारा टाइटल। ओके, तो चलिए अब थोड़ी सी कोडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी फोल्डर में जाना है, वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू, देन सेलेक्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारी नोटपैड की प्लेन फाइल होती है। यहाँ पे मुझे कोई भी नाम देना है, इंडेक्स, और एंटर कर देना है। अभी के लिए ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, एक नोटपैड में ओपन हो जाएगी, बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी इसमें नहीं है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। इसको मैंने सेव कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब मैं दोबारा डबल क्लिक करूँगा, एक नोटपैड में ओपन हो रही है। रीज़न, इसका जो एक्सटेंशन है, ये देखिए, इसका जो एक्सटेंशन है वो .txt है। मुझे इसका एक्सटेंशन चेंज करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा HTML। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना एक वेब पेज ये नहीं बनेगा। HTML लिखते ही यहाँ पे ये आप देख रहे हो कैसे एक क्रोम का आइकन बना आ गया। अभी एक वेब पेज बन चुका है। गाइस, ये HTML पेज बन तो चुका है, लेकिन मैंने अभी भी इसके अंदर कोई खास कोडिंग नहीं की है, इसलिए इसको ओपन करने पे मुझे वही दिखाई देगा जो मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में डाला था, विच इज़ हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको ड्रैग करके अपनी IDE में ले जाऊँगा। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को कट करने के बाद मैं HTML लिखूँगा और यहाँ पे HTML5 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मुझे बनाया एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा H1 इज़ हेडिंग टैग। ये H1 सबसे सुपीरियर माना जाता है हेडिंग टैग में, और यहाँ मैं लिखूँगा हेडिंग 1। इसको मैं करूँगा सेव,
इसको मैं दोबारा करता हूँ ओपन, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मुझे जो मैंने पहले फाइल ओपन की थी वहाँ पे आ रहा है index.html, और सेकंड वाली फाइल में आ रहा है डॉक्यूमेंट। और ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है इस टाइटल से। यहाँ से डॉक्यूमेंट मैं चेंज कर देता हूँ माई पेज, रिफ्रेश, दैट इज माई पेज। ऊपर टाइटल भी चेंज हो चुका है, हेडिंग 1 की जगह मैं कर दिस इज माई हेडिंग। ओके, दिस इज माई हेडिंग, सेव। HTML हमें 6 तरह के हेडिंग टाइप प्रोवाइड करता है, जो है H1, H2, H3, H4, H5 और H6। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ H2, H3, H4, H5 एंड H6। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी। ये देखिए जो H1 है वो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस H1 की होती है। हेडिंग 1 सबसे टॉप प्रायोरिटी में आता है, H6 सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में आता है। तो ये थे हमारे सारे हेडिंग टैग। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को। हमने पहले स्ट्रक्चर पे बात की थी कि स्ट्रक्चर क्या होता है, डॉक टाइप क्या होता है। HTML टैग के अंदर ही हमारे सभी टैग्स आते हैं, बाकी के जैसे हेड टैग हो गया, हमारा बॉडी टैग हो गया, जितने भी टैग आएंगे सारे के सारे HTML टैग के अंदर ही आएंगे। उसके बाद बात करते हैं वैलिड एक्सटेंशन की। जो मैंने आपको बताया था .html लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना वेब पेज डिक्लेयर नहीं होगा। हमारा थर्ड पॉइंट होगा ऑल टैग्स। ऑल टैग्स में सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटल टैग के बारे में। बेसिकली कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डोमेन और टाइटल के बीच में। डोमेन अलग चीज़ है, टाइटल एक अलग चीज़ है। टाइटल को हम हेड टैग में डिक्लेयर करते हैं, जबकि डोमेन को हमें परचेज करना पड़ता है। डोमेन क्या होता है? ये एक यूआरएल का पार्ट है। फॉर एग्जांपल मेरा डोमेन है codexguru.com, फ्लिपकार्ट का है flipkart.com, अमेजोन का अपना डोमेन है वो है amazon.com। हर वेबसाइट का अपना एक डोमेन नेम होता है, लेकिन टाइटल एक डोमेन के कई सारे हो सकते हैं। हर एक पेज का एक अपना अलग से टाइटल होता है। फॉर एग्जांपल मेरा काम है फर्नीचर का, कोई क्लाइंट या कोई कस्टमर मेरी वेबसाइट को विजिट करता है और वो होम पेज को ओपन करेगा, तो होम पेज पे जो भी मेरा कंटेंट होगा उसी के रिलेटेड ही मेरा टाइटल होगा। क्लियर? अब बात करेंगे हम स्टाइल की। बेसिकली हम जितना भी स्टाइल यानी कि CSS को राइट करते हैं वो एक एक्सटर्नल शीट में राइट करते हैं, जिसको हम अपने HTML पेज में लिंक के ज़रिए, एक लिंक टैग होता है उसके ज़रिए हम उसको लिंक कर देते हैं CSS के साथ। लेकिन कई बार हम पेज के अंदर ही अपनी CSS लिख देते हैं, जिसको हम स्टाइल टैग में लिखते हैं, और ये बेसिकली हेड टैग के अंदर ही आता है। तो देखते हैं ये हमें लिखते कैसे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर डॉक टाइप डिक्लेरेशन आ गई, नीचे HTML का टैग आ गया, हेड के अंदर हमने एक स्टाइल टैग दे दिया, उसके अंदर एक H1। ये H1 क्या है? ये H1 हमारा एक एलिमेंट है। इसका मतलब है हेडिंग 1। हेडिंग 1 के कलर को रेड कर दो तो हेडिंग कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो चलो अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा हेड में, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टाइल, यहाँ पे मैं जाऊँगा H1, यहाँ पे मैं करूँगा कलर रेड। अब मैं इसको देख लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट हेडिंग है वो रेड हो चुका है। अब मैं सेकंड वाले को रेड की जगह यहाँ पे पोर्ट चला देता हूँ, पोर्ट गो लाइव। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं H2 को भी कलर दे देता हूँ। H2 इज़ ग्रीन। इसको कोई भी कलर दे देता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके ब्लू कर दिया, सेव और रिफ्रेश। और उसके बाद मैं H3 को अलग से कलर दे देता हूँ, H3। यहाँ से मैंने कलर करके इसको कर दिया है ग्रीन। ये आते हैं डिफरेंस। हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, हम कोई भी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने कर दिया फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ पे मैंने कर दिया 1.2 एम्फसाइज, सेव। ये थोड़ी सी फ़ॉन्ट बड़ी होगी, अगर इसको मुझे ज़्यादा बड़ी करना है तो 2 एम्फसाइज भी कर सकता हूँ।
इसको 4 भी कर सकता हूँ। लेकिन ये एक आइडल अप्रोच नहीं होती। अगर हमें बड़ा हेडिंग ही बनाना है तो हम उसको H1 की तरह लिखेंगे, ना कि H3 को ही हम H1 का साइज देंगे। ये हिरार्की एक होती है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसका बैड इम्पैक्ट आएगा एसईओ के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और हमें इस वीडियो को यहीं पे रोकना होगा, बाकी का हम अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। मैं चाहता हूँ पर्सनली, ये मैं चाहता हूँ कि आप HTML के साथ साथ CSS और कुछ अदर इंफॉर्मेशन जैसे SEO को भी थोड़ा थोड़ा आप नॉलेज में रखें। अदरवाइज HTML बहुत बोरिंग होती है, आप बस टैग्स लिखते रहोगे और एक ब्लैक एंड वाइट सी आउटपुट आपको दिखती रहेगी, विच इज़ क्वाइट बोरिंग। मैं चाहता हूँ आप साथ में CSS को भी थोड़ा बहुत अप्लाई करते रहो।